अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास एक सेट है ए, सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास सेट ए है और सेट बी है आपके पास 10 12 14 16। ठीक है, ये आपके पास दो सेट है। अब इसके नीचे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी कुछ क्वेश्चन गिवन है। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट सही है या गलत। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास एक क्वेश्चन सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, और नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन ए, वो है कि 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। ये जो मैंने ई का साइन डाला है इस तरह का, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग टू। ठीक है, यानी इसका इससे तल्लक है, इसका इससे तल्लक है। बिलोंग टू का क्या मतलब है, ये इसका इससे तल्लक है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेट गिवन है ए, उसमें वैल्यूज जो ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताएंगे जो सेट ए है उसमें 10 है या नहीं। ए सेट में तो 10 नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। क्या हो गई है, फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 10 सेट ए में नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी। जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 4 बिलोंग्स टू बी, यानी जो सेट बी है उसमें 4 है, तो सेट बी में तो 4 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे बाकी कुछ पार्ट्स हैं आपने करने, जहां नहीं समझ आई वहां मुझसे पूछ लेना है आपने। ठीक है, इसका एक पार्ट है वी ट्रिपल आई, वी डबल आई। इसमें कहता है कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये जो साइन है ये क्या है, डज नॉट, मतलब जो साइन जो बिलोंग करता है उसको, जो होता है ई होता है उसको क्या कहते हैं, बिलोंग। लेकिन उसके ऊपर कट जो लगी हुई है, जो लाइन लगी है, इसका क्या मतलब है, डज नॉट बिलोंग, यानी कि ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आपके सेट बी में 4 है या नहीं, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू है, कि ये ने बात सही कही है कि सेट बी में 4 नहीं है। डन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये समझ आइए सबको, यहाँ तक किसी को मसला हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कि आपने बताना है कि विच वन और सेट एंड वाई। अब आपको कुछ सेट बताए जाएंगे, आपने बताना है कि वो सेट हैं या नहीं है। अगर सेट हैं तो वो सेट क्यों हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि सेट हैं या नहीं, अगर हैं तो वो सेट क्यों है। ठीक है, जैसे आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि ए सेट जो है वो आपके पास है 4 3 2 4 1, ये आपके पास सेट ए है। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये सेट है या नहीं। अब इसको मुझे देख के बताएं कि ये सेट है, ये सेट नहीं है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि ये सेट नहीं है, और दूसरी चीज कि ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके पास वर्ड 4 है वो रिपीट हो रहा है, यानी वो 2 दफा आया है। तो अगर किसी सेट में एक वर्ड 2 दफा आ जाए तो वो सेट नहीं रहता। ठीक है, सेट की यही चीज है कि उसमें हर वर्ड सिंगल सिंगल होता है, कोई भी लफ्ज रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी 2 दफा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट। ठीक है, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर ने पूछा था कि ये भी बताएं कि क्यों, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज, बिकॉज 4 इज रिपीटेड, बिकॉज 4 इज रिपीटेड, यानी 4 क्या हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है, यानी 4 क्या हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है, 2 दफा आया हुआ है। ठीक है,
4 क्या हुआ हुआ है, 2 दफा आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो बाकी पार्ट है इसमें से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर आई वी पार्ट है, आई वी पार्ट, डी इज इक्वल टू एक्स वाई ए और बी, ये आपके पास सेट है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो ये तो सेट है क्योंकि इसमें हर वर्ड क्या है, एक एक दफा आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इज आ सेट, क्या लिखेंगे, इज आ सेट, ठीक है। समझ आ गई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जहाँ से ना समझ आई फिर नेक्स्ट मुझसे आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट गिवन बिलो, यानी कि जो आपने लिस्ट दी है ना आपको, आपने उसको सेट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपके पास है सेट ऑफ 3 एनिमल्स, क्या क्वेश्चन है, सेट ऑफ 3 एनिमल्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी भी 3 एनिमल्स के जो है ना एक सेट में नाम लिखने। मैंने आपको पहले बताया था कि सेट लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स, उसके बाद सेट में किसी भी का नाम लिख लें, किस एनिमल का। जैसे आपके पास क्या है, डॉग, कैट, लाइन, ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ एनिमल्स हो गए, यानी क्या है आपके पास, ये सेट हो गए एनिमल्स के नाम हो गए, ठीक है। इसके बाद इसके भी इस तरह के आगे बहुत से पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट और कर लें इसमें से। वी आई पार्ट देखें इसका, वी आई कहते हैं सेट ऑफ फ्लावर्स, सेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सेट ऑफ फ्लावर्स, तो उसी तरह करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर फ्लावर का नाम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर, ये आपके क्या हो गए, फ्लावर्स के नाम होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके फ्लावर्स के नाम होंगे, ठीक। इस तरह आपने जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। किसी में गेम्स के नाम बताने हैं, फिर वॉल्स के, फिर इस्लामिक कंट्रीज, फिर सिटीज, ये सब आपने बतानी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब कि आपको स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब आपने सिंबल्स की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि टू बिलोंग टू सेट ए, टू बिलोंग टू सेट ए। अभी मैंने जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन पढ़ा था वो बिलोंग टू की पढ़े थे ना, तो आपने क्या करना है कि वो साइन अब यहाँ पे यूज करना है। अब ये स्टेटमेंट इंग्लिश में है ना, आपने मैथ्स की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है वो तो वैसे का वैसा ही आएगा। अब बिलोंग टू है तो बिलोंग टू की जगह हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। आगे क्या है, सेट ए, खाली क्या लिखेंगे, ए, सेट नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमेशा उसी तरह होगा, बिलोंग टू की जगह साइन आएगा, और जो लास्ट पे सेट होगा उसका हम नाम मेंशन कर देंगे, ए बी सी डी, जो भी सेट होगा वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर वी आई, वी आई पार्ट कहता है कैलकुलेटर इज मेंबर ऑफ सेट एम, कि हमारे पास एक सेट है एम, सेट है एम, और ये कैलकुलेटर उसका क्या है, मेंबर है, उस सेट का क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था फर्स्ट वर्ड होता है वो वैसे का वैसे लिखेंगे, यानी कैलकुलेटर सिंपल इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। आगे मेंबर है तो इसका यही मतलब है कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे किसका साइन डाल देंगे, बिलोंग। सेट मैंने कहा था नहीं लिखते, जो बस अल्फाबेट्स में से जो वर्ड लिखा होगा वो लिखेंगे, वो है एम। तो इससे क्या पता चल गया कि कैलकुलेटर किसका मेंबर है, सेट एम का, क्योंकि कैलकुलेटर पे क्या होता है, ये सब नंबर्स मेंशन होते हैं, ठीक है। इस तरह कैलकुलेटर की सेट कौन से एम का क्या हो गया, मेंबर हो गया, यानी ये उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
और जो सेट बिलोंग नहीं करेगा तो उस पे हम क्या कर देंगे, वो जैसे हमने इस पे लिख के ना साइड पे, तो हमने इस पे कट का निशान लगाया था, इसका मतलब था नॉट बिलोंग टू। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? नॉट बिलोंग टू, मतलब ये सेट से बिलोंग नहीं करता। जो लास्ट आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है कि राइट बिलोंग और नॉट बिलोंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके पास बिलोंग सॉरी ब्लैंक्स दी हुई हैं, तो आपने बताना है कि ये उससे बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। ठीक है, क्या फिल करना है आपने? बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। ठीक है, जैसे आपके पास है फर्स्ट वन, डॉग डैश सेट ऑफ फ्लावर्स। अब मुझे ये बताएं कि जो फ्लावर्स का सेट है उसमें डॉग्स आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल बात नहीं है ना, डॉग तो एनिमल का नेम है और हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स तो डॉग में आ नहीं सकते, तो ये क्या होगा? डज नॉट बिलोंग, यानी ये इससे बिलोंग नहीं करता, ये इससे बिलोंग नहीं करता। अब जैसे आपके पास आगे है आई वी पार्ट है कि ओ डैश सेट ऑफ वॉल्स, यानी कि जो सेट ऑफ वावल हैं उसमें ओ बिलोंग करता है, सेट ऑफ वावल्स में ओ बिलोंग करता है। तो सेट ऑफ वावल्स में ओ आता है ना, ए ई आई ओ यू, तो ये बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ तक ये इससे बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं इस एक्सरसाइज के। जहाँ से नहीं समझ आई फिर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।